अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोहन शाह और आप देख रहे हैं शाह शो। तो जनाब, आज ये वीडियो जरा डिफरेंट फॉर्मेट की है और कोशिश यही होगी कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके इन वीडियोस के जरिए। तो दोस्तों, हम अगर इस कायनात पे नजर मारें तो हमें खुदा की निशानियां हर जगह पे मिलेंगी। कुछ ऐसी जो आंखों पे जाहिर हैं और कुछ ऐसी जिन्हें हम आज तक तलाश कर रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे फिनोमेनास भी हैं जिन्हें हम ढूंढने के बावजूद भी समझ नहीं सकते। उनमें से एक ब्लैक होल भी है। आज साइंस के एतबार से हम जान चुके हैं कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे आज भी रिसर्च जारी है। इससे पहले कि हम ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नाजरीन, हम जैसा कि सब जानते हैं कि इस दुनिया के कायम होने में सबसे इम्पोर्टेंट कुव्वत ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे हम कशिश सकल के नाम से भी जानते हैं। यही वजह है कि अगर आप एक पेन को ऊपर फेंके वो कुछ ही देर बाद जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि इस दुनिया की ग्रेविटी या कशिश सकल उसे अपनी सिमत की तरफ खींचती है। ग्रेविटी ना होने की वजह से बहुत बड़े बड़े सियारे और सितारे खला के बेकरार वसतों में कितने करोड़ों सालों से खड़े और तैरते नजर आते हैं। इसी लॉजिक से ग्रेविटी फोर्स जब खलाई वक्त के एक खित्ते में जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, जिससे किसी मादे का फरार होना नामुमकिन हो, उस चीज को ब्लैक होल कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी भी इसकी हद से फरार नहीं हो पाती और जहाँ तक इसकी बाउंड्रीज होती हैं उन एरियाज को इवेंट होराइजन भी कहा जाता है। ब्लैक होल्स की 3 लेयर्स होती हैं, बैरूनी और अंदरूनी इवेंट होराइजन और द सिंगुलैरिटी। जैसे ही कोई मादे ब्लैक होल्स की बाउंड्री, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, उसकी हद को क्रॉस करते हैं, उन्हें अंदरून की तरफ खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल से फरार होना नामुमकिन हो जाता है, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। इसी दौरान ब्लैक होल्स की इनर सेक्शन क्रॉस करते ही वो सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें फिर देखा नहीं जा सकता और देखने में सिर्फ एक स्याह अंधेरा ही नजर आता है। थ्योरी के मुताबिक जब खला में एक बहुत बड़े पैमाने पे सितारे या सियारे अपने इख्तिताम पे पहुंचते हैं, तब बहुत जोरदार धमाके के बाद एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उस शक्ल को ब्लैक होल और उस प्रोसेस को सुपरनोवा कहते हैं। ब्लैक होल्स फिर अपने आसपास के मादों और सितारों को भी जज़ब कर लेते हैं, जिनकी मदद से ये साइज में ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं और इसी वजह से काफी तादाद से ब्लैक होल्स भी डिस्कवर किए गए हैं और कुछ ऐसे जो जिस्मानी तौर पर काफी बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। इसी वजह से उन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। शुरू में इस आइडिया का तस्वुर कि किसी इतने बड़े पैमाने पे किसी मादे का होना जहाँ पे रोशनी भी गुजर ना पाए, एक अंग्रेजी फल्कियाती इल्मी अलमदार जॉन माइकल ने नवंबर 1784 में शाया होने वाले एक खत में तजवीज किया। बाद में 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नजरिया तैयार किया। इसी थ्योरी को यूज करते हुए कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने 1960 में ब्लैक होल का पहला मॉडर्न तज्जिया मंजरे आम पर पेश किया, लेकिन इस नुक्ते को बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया। काफी दिहाइयों तक इसको मैथमेटिकल तजस्सुस या नजरियाती शय के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में पहला जिस्मानी ब्लैक होल डिस्कवर किया गया और फिर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के ताउन से ब्लैक होल की रिकॉर्ड करदा पहली पिक्चर मंजरे आम पर आई। आज ब्लैक होल्स पे काफी थ्योरीज बन चुकी हैं और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये कहना भी है कि ये खला में एक सिम से दूसरी सिम में पहुंचने के भी काम करते हैं, जिनमें से वर्म होल्स की थ्योरी भी काफी मशहूर है। कायनात का ये अजूबा खुदा की बड़ी निशानियों में से एक है, जिसे आज तक समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत खुदा ही जानता है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस भी बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।